आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने भारत के इतिहास को जानने के, मतलब आपका जो भारत का इतिहास है उसके साधन क्या क्या हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं के भारत के इतिहास जानने के साधन। भारत के इतिहास के जानने के साधन ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, शायद पता भी हो, शायद नहीं भी पता होगा, क्योंकि लगभग 50% को पता होगा, 50% को नहीं पता होगा। तो ये है जो आपको आज स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। पहले तो सोचा मैंने कि पाषाण काल पे वीडियो बना देता हूँ, फिर बाद में मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जो कि मुझे पर्सनली, मैंने व्हाट्सअप अपना नंबर दिया हुआ था, उस पर मैसेज किया गया कि सर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तो आपने बता दिया, पर इसको कैसे पता किया ये तो आप बता दीजिए। तो वो आज इसमें जानेंगे आप कि भारत का जो इतिहास को जानने के साधन हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं वो आप लिखिए। साहित्यिक साधन, साहित्यिक साधन, और दूसरा है आपका पुरातात्विक, पुरातात्विक साधन। आपकी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि पाषाण काल से 2000 तक कैसे क्या, किसने किसने कब तक राज किया। अब इसमें क्या बताएंगे, भारत के इतिहास को जानने के साधन क्या क्या हैं, मतलब कैसे हम भारत के इतिहास को जान सकते हैं साहित्यिक साधन से, पुरातात्विक साधन से। क्या क्या पुरातात्विक साधन होते हैं, क्या क्या साहित्यिक साधन होते हैं। तो पुरातात्विक साधन होते हैं 3 प्रकार के, ये आप लिख लीजिए। पुरातात्विक साधन क्या होते हैं, 3 प्रकार के। अभिलेख, मुद्रा एवं भग्नावशेष स्मारक। अभिलेख, मुद्राएं एवं भग्न शेष स्मारक। राइटिंग खराब है, राइटिंग मैटर नहीं करते, मैटर करता है ज्ञान, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुरातात्विक साधन, अभिलेख, मुद्राएं, भग्नावशेष स्मारक। अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं जो वैदिक सभ्यता आपकी है, ठीक है, उसमें वैदिक सभ्यता में कुछ ईश्वर, या आप समझ सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में इनको पता चला कि कुछ वो होते हैं, तो इन्होंने देवता होते हैं वैदिक के जो ईश्वर, वही मित्र, वरुण, इंद्र या नासत्य, ठीक है, इनके नाम लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। ये बात है 1400 ईस्वी ईसा पूर्व की, ईस्वी की नहीं, 1400 ईसा पूर्व की, ठीक है। तो ये अभिलेख होगी। मुद्राएं क्या हुई आपकी, मुद्राएं, अरे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी उनकी भी मुद्राएं होंगी, तो ये मुद्राएं हो गई। भग्नावशेष स्मारक क्या हुए, स्मारक, अजंता एलोरा की गुफाएं, उन पे चित्र बने हुए, चित्रकला, ठीक है। देखा होगा आपने बुक्सों वगैरह में पढ़ा होगा चित्र भंगा, और ये स्मारकें, और ये जैसे अब हम लोगों की कोई आपदा आती, ऐसा नहीं कहता हूँ कि आ जाए, मतलब आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई आपदा अगर आ जाती है, माना कि 2022 में आपदा आई, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद जब ये कभी भी स्टार्ट होगा, कहीं से भी स्टार्ट हो, 3000 से 4000 से या 5000 से जब भी स्टार्ट होगा, तो ये पीछे का जानने का कोशिश ज़रूर करेंगे ये लोग। तो पीछे का जब जानेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ ताजमहल भी था, ठीक है, कुतुब मीनार भी थी, लाल किला भी था, ठीक है, बहुत सारे स्मारक, ठीक। तो टोटल वही, तो अजंता एलोरा की गुफाएं वगैरह, ठीक है। तो ये आपका पुरातात्विक साधन यहाँ पे खत्म हो गया। पुरातात्विक साधन कैसे कैसे हमने पता किया कि पुरातात्विक साधन भारत के इतिहास को जानने का, ठीक है, ऐसे पता चला। और साहित्यिक साधन कौन कौन से थे, साहित्यिक साधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो ये आप लिख लेना, साहित्यिक साधन होते हैं आपके 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार होंगे, साहित्यिक साधन होंगे आपके धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, अगर धार्मिक साहित्य और धार्मिक ग्रंथ भी लिख सकते हैं, और इधर ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो धार्मिक साहित्य व लौकिक साहित्य, ठीक, लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य क्या होता है, धार्मिक साहित्य भी 2 प्रकार के होते हैं। धार्मिक साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, अब्राह्मण ग्रंथ, ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ भी 2 प्रकार के होते हैं। अब्राह्मण कुछ भी नहीं होता। लौकिक साहित्य जो है ना आपका होता है, लौकिक साहित्य की बात कर रहे हैं, लौकिक साहित्य जो होता है आपका 4 प्रकार का होता है, ठीक है तो सब कुछ एक ही, बट स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि जैसे आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। अभी हम बोल देंगे विदेशी विवरण, अब पता नहीं कहाँ से आ गया ये, है, तो समझने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, कुछ भी गलती ना हो, ठीक है। तो पहला आप लिख लीजिए ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, बात एक ही, ठीक है। तो ऐतिहासिक, ठीक, ऐतिहासिक साहित्य,
और दूसरा आपका होगा विदेशी विवरण। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ इसी में आएगा, इसी में सब कुछ हम आपको बता देंगे, जितनी सब कुछ है। ये जो 2 चीज़ें हैं और ये एक चीज़ इसी में आ जाएगी आपकी। ठीक है, अलग इसलिए कर रहे हैं कि आपको दिक्कत ना पड़े। और ये जो विदेशी वर्ण ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको हम अलग से बताएंगे अभी। तो ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आते हैं? श्रुति। ठीक, राइटिंग ज़्यादा ही खराब हो गई। श्रुति एंड स्मृति। स्मृति और स्मृतियों में बहुत अंतर होता है। स्मृति क्या होती हैं? ठीक, स्मृतियाँ चित्र वगैरह देख रहे हैं आप, कुछ बना हुआ बढ़िया स्मृतियाँ। ठीक, स्मृतियाँ क्या होती हैं? स्मृति क्या होती है? जैसे महाभारत एक हो गई ना, स्मृति तो हो गई, रामायण एक स्मृति तो हो गई। ठीक है, तीसरा पुराण। ठीक, यहाँ से देख लीजिए आप कितने कितने प्रकार से डिवाइड हुआ है। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, इसमें ये 2 प्रकार की हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, ये इतना याद रखना, इसमें कुछ भी नहीं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। ये है गल्प साहित्य। ये जो तीनों हैं, ये प्लस ये और प्लस कहाँ गया आपका विदेशी व ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक, और क्या होता है? चौथा होता है जीवनी। जीवनी ये चीज़ें तीनों आपको इसी में बताएंगे, श्रुति के अंदर। ठीक है, ये सब तीनों चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी। विदेशी वर्ण अलग है तो वो आपको अलग में बताएंगे। ठीक है, अलग से बताएंगे। तो ये आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। श्रुति में क्या क्या आते हैं? वेद, वेदांग ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक, और उपनिषद। वेद, वेदांग, उपनिषद एवं ब्राह्मण। देखो ये बात आ गई ना, ब्राह्मण। तो ये श्रुति के अंतर्गत ये इतना आएगा। ठीक, स्मृतियों के अंतर्गत ये इतना आएगा, पुराण तक। ओके, महाभारत, पुराण, रामायण क्या है। ठीक, ये सब पता चला भारत के इतिहास को जानने की। ये सब हैं साधन आपके। ठीक, अब ये इरेज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते चलेंगे। ठीक, धार्मिक साहित्य कितने? धार्मिक साहित्य क्या होता है? धर्म ग्रंथ वही। ठीक, इनसे प्राप्त हुआ ब्राह्मण ग्रंथ। ग्रंथ क्या लिखे किसने? आगे ग्रंथ कैसे लिखेंगे? वेद। वेद कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब टोटल। ठीक, तो ये सब हम इरेज कर रहे हैं आप। ठीक, देख लीजिए। ओके, ठीक, ये सब हमने आपको क्लियर कर दिया कि कहाँ से कैसे क्या हुआ। ठीक, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। हमने सोचा ये बना देते हैं वीडियो, कमेंट्स आई हैं तो बनाना जरूरी है, बताना ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे आपका सबसे नीचे जो था श्रुति। ठीक, इसमें क्या क्या था? वेद, वेदांग, अरे इसी ब्रैकेट में वेदांग कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे कर लेते हैं उपनिषद। उपनिषद। ठीक, और उपनिषद के बाद आ गया आपका ब्राह्मण। ये आपके हो गए श्रुति। ठीक, ये बताया था ना कि ब्राह्मण ग्रंथ, जो ग्रंथ है ना 2 प्रकार के थे ना, तो ये श्रुति था और दूसरा था आपका क्या? दूसरा था आपका स्मृति। स्मृतियाँ क्या थी? महाभारत, रामायण। ठीक, और तीसरा था पुराण। वेद क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, ये बता देंगे, लेकिन वेद का प्रयोग क्या होता है, कहाँ पे क्या वेद, मतलब वेदों का प्रयोग। ठीक, वेद कैसे होते हैं, ये सब बाद में आपको बताएंगे। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक, ये इतना जान लीजिए। ऋग्वेद में 10 मंडल। ठीक, 10-28 सूक्तियाँ या सूक्त। ठीक, 10 मंडल, 10-28 सूक्त। ये एक है हमारा। ठीक, 10-28 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ पाई जाती हैं। और क्या होती हैं ऋचाएँ? ठीक, ये क्वेश्चन आएगा। ऐसे बताते रहेंगे तो लगभग 2-4 मिनट का, 2-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, जिसको अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो ये जो आपका ये पोर्शन है, ये हमने बता दिया कि वेद क्या होते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है, ये भी जान लीजिए आप। ऋग्वेद जो होता है वो सबसे प्राचीन वेद होता है। ठीक, और सबसे जो बाद में वेद होता है, ठीक है, वो आपका होता है ऋग्वेद। आपका सबसे प्राचीन वेद हो गया, और बाद का जो हो गया वो अथर्ववेद। ये का हो गया सबसे बाद में जो वेद हुआ है ये अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के अंतर्गत क्या आता है, क्या होता है? ठीक है, अथर्व।
वेद के अंतर्गत क्या आता है, क्या होता है, ठीक। ये भी सब आपको बाद में बताएंगे, मतलब कि एक वीडियो बन जाएगी वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, ठीक है। ये एक वीडियो इस तरफ बना देंगे, महाभारत, रामायण और पुराण में क्या क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये सब अलग में बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना जान लीजिए बेसिक क्या होता है इसका, मतलब कि कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं, क्या कैसे हमको पता चला कि भारत के इतिहास के जानने के साधन क्या हैं, ठीक। तो ये सब आपका हो गया सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थर्व। अब आपके होते हैं उपनिषद, ठीक है, और फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण एक बार आप कह सकते हैं ग्रंथ ही एक प्रकार, ठीक है ना, जो आर्यों द्वारा बनाए जाते हैं या प्रचलित होते हैं, ठीक है, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। उपनिषद, ठीक। और उसके आपके वेदांग, वेदांग आपके 6 प्रकार के होते हैं, ठीक, 6 प्रकार के होते हैं। इनका कार्य होता है, क्या होता है, ये सब आपको एक वीडियो में पूरा मिलेगा टोटल डिटेल में, ठीक। तो वेद, वेदांग हो गया आपका, उपनिषद, ब्राह्मण, ये सब हो गया आपका। अब आते हैं महाभारत, रामायण और उस पर पुराणों पर, ठीक। तो महाभारत, पुराण और ये आपका महाभारत की जो रचयिता है वो व्यास, वेद व्यास, ठीक, वेद व्यास, ठीक। रामायण की रचना किसने की थी पता है आपको, महर्षि वाल्मीकि ने की है, ठीक। पुराण 18 पुराण होते हैं, ठीक। 18 पुराण में सबसे प्राचीनतम पुराण होता है मत्स्य पुराण, ठीक। ये आप जान लीजिए, सबसे पुराना पुराण होता है मत्स्य पुराण, ठीक। 18 पुराण होते हैं, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, 18 टोटल पुराण होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये पुराण कितने होते हैं, क्या कार्य होता है, कहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, ये भी आपको एक वीडियो में अलग मिलेगा, ठीक। मतलब कि ये 3 अलग मिलेंगे आपको, वेद, वेदांग, उपनिषद और ब्राह्मण अलग मिलेगा, ठीक। तो इससे ये रहेगा आपको कि कन्फ्यूजन नहीं रहेगी थोड़ी सी भी। और मेरा मानना है कि अगर कन्फ्यूजन हो रही है किसी को तो तुरंत बताया जाए, ठीक। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल पर्सनली आप हमें चैट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हमने आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और 18 पुराण ये सब हो गया आपका। अब इसके बाद आते हैं आपका जो हमने बताया था बहुत महत्वपूर्ण है विदेशी विवरण, जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो साहित्यिक हमने बोला था ना, साहित्यिक साधन के 2 प्रकार, धार्मिक और लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है विदेशी विवरण। अब उसकी बात करेंगे हम विदेशी विवरण की। तो विदेशी विवरण क्या होता है, विदेशी विवरण में किसने किसने विवरण किया अपने भारत देश के प्रति, ठीक। तो इसमें क्या था, लौकिक साहित्य के अंतर्गत था, लौकिक साहित्य किसके अंतर्गत था, साहित्यिक साधन के अंतर्गत था, साहित्यिक लौकिक साहित्य। फिर इसके नीचे आता है, इसके नीचे ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह में मतलब वेद, वेदांग, ये सब जो है ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत ही आता है, ठीक। तो विदेशी विवरण जो था, विदेशी विवरण, ठीक। ये विदेशी विवरण आपके जो थे वो 4 देशों ने किए, 4 लोगों ने किए, ठीक। कौन कौन थे 4 लोग, इनके नाम 3-4। पहले आपके थे, सेकंड नंबर पे चीनी थे, पहला याद नहीं आ रही, बता रहे हैं, अरबी, ठीक है। चीनी हो गए आपके अरबी हो गए, और दूसरे हो गए, पहले हो गए यूनानी, याद आ गया, यूनानी, चीनी, अरबी एवं अन्य 2 थे, ठीक। तो यूनानी में कौन कौन सा था, यूनानी में आपके थे 2 लेखक, ठीक। हैं तो बहुत सारे पर 2-2 बता रहे हैं आपको, जिससे आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक। इसमें भी 2 बता देंगे, 2 इसके भी बता देंगे और 2 इसके भी बता देंगे, अन्य लेखक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो इसमें यूनानी में कौन कौन था, यूनानी में थे हेरोडेटस, और दूसरे मैगस्थनीज, मानना कि यही है, मैगस्थनीज, ठीक। चीनी में क्या था, फाहियान, ठीक। और चीनी में दूसरे थे संयुग्न, ठीक, संयुग्न मतलब युगन है, ठीक है, संयुग्न, ठीक। इतना मान लीजिए। अरबी में हैं आपके एक ही, अरबी में आपके एक ही हैं, जिन अरबी में है 2, लेकिन आपको एक बताएंगे जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगी इन्हीं में, ठीक है। तो अरबी में आपके थे अल बरौनी, ठीक। इन्होंने क्या किया अभी सब बता देंगे आपको, अल बरनी, ठीक। और वो थे तारानाथ पहले, और दूसरे थे आपके मार्को पोलो, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, हेरोडेटस थे, इनकी एक थी पुस्तक, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में 5वीं शताब्दी मतलब ईसा पूर्व, 5वीं ईसा पूर्व में
ईसा पूर्व में हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में भारत और फारस, नीचे लिखे दे रहे हैं, भारत व फारस के संबंधों का वर्णन किया। ठीक है, और उसके बाद आते हैं मैगस्थनीज। ठीक, तो ये इरेज कर दे रहे हैं इतना। फिर मैगस्थनीज ने, इनकी पुस्तक थी इंडिका, इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका, इनकी इंडिका, आगे लिख देते हैं इसके हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। ठीक, और मैगस्थनीज, मैगस्थनीज जो थे वो थे यहाँ, इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका, इंडिका। ठीक है, तो इंडिका हो गया। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में के समय आए थे, और इसने अपनी पुस्तक में युगीन संस्कृत एवं भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में लिखा, भारत की संस्कृति के बारे में, संस्कृत के बारे में लिखा। और फाहियान जो थे वो एक चीनी यात्री थे, और एक गुप्त देश, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए। ठीक है, इन्होंने मध्य प्रदेश जो है आपका, ठीक है, उसके समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा। और संयुग 518 ईस्वी में आए थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रतियों का वर्णन किया। और अल-बरूनी एक किताब थी, तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी, जिसमें भारत का संपूर्ण इतिहास, भारत की खोज का है। और ये तारानाथ आपके हैं, तारानाथ ने या तिब्बत के लेखक हैं, इन्होंने कयुंगर एवं तयुंगर की रचना की। और मार्को पोलो जो थे आपके, इन्होंने पांडे जो इतिहास, पांडे इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, पांडे देश की यात्रा की, और इन्होंने पांडे इसका जो है ना, पांडे का इतिहास का अध्ययन किया, जो कि उपयोगी है। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।